नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बिहार टीचर और बीपीएससी टीचर का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वनडे एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए वीडियो जो है लाभप्रद साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन है, चालक का एसआई मात्रक क्या है? चालकता हो जाएगा, चालक नहीं होगा, ये चालकता हो जाएगा। आप लोग सही कर लीजिएगा थोड़ा। चालकता, क्लियर। तो चालकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ये पहला क्वेश्चन है। तो सीमेन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीमेन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि कार्य का एसआई मात्रक, उष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, क्लियर। और विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और विद्युत आवेश का अगर एसआई मात्रक पूछ लेगा तो क्या हो जाता है? कूलम्ब हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप क्लियर रखिएगा। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को भेजने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 ईस्वी तक रखा है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2040 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है वो 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय के जंजीर के लिए किसे जाना जाता है? न्याय के जंजीर के लिए किसे जाना जाता है? तो जहांगीर को न्याय के जंजीर के लिए जाना जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है, क्लियर। तो जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर जो है 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक शासन किया था, क्लियर। जिनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? बहुत ही बेटर नाम था, सलीम। तो याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसीलिए आपके सामने प्रस्तुत किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज जो विषय है ये किसका है? तो ये राज्य सूची का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ है? विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये मुंगेर में है दोस्तों। ये बिहार के मुंगेर में जो है ये विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति कौन थी? बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो राजेश्वरी सरोज दास थी। राजेश्वरी सरोज दास थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति पूछेगी तो ये राजेश्वरी सरोज दास हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन हंस लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? पवन हंस लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो ये अस्मत बेगम ने खोजी थी। कौन खोजी थी? अस्मत बेगम ने खोजी थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि जो है किसने खोजी थी? तो इसका जो आंसर होगा ये नूरजहां होगा, ठीक ना। नूरजहां की माँ जो है, कुछ इतिहासकार का मानना है कि नूरजहां की माँ जो थी अस्मत बेगम, वो जो है गुलाब से इत्र निकालने की विधि को खोज किया था। लेकिन जो है गुलाब से इत्र निकालने की विधि जो होगा वो नूरजहां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, नूरजहां, क्लियर। कुछ इतिहासकार के का मानना है कि नूरजहां की जो माँ थी अस्मत बेगम, उन्होंने ही जो है गुलाब से इत्र निकालने की विधि का खोज की थी, क्लियर। तो इसमें आंसर जो है आप क्या कीजिएगा, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो ये नूरजहां मारिएगा, क्लियर। अगर नूरजहां नहीं रहेगा तो अस्मत बेगम आप मार सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच को कागज के साथ रगड़ने पर कांच में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? कांच को कागज के साथ रगड़ने पर, किसके साथ?
कांच को कागज के साथ रगड़ने पर कांच में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो धन आवेश जो है कांच में उत्पन्न होता है। कांच में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश उत्पन्न होता है, जबकि कागज में जो है ऋण आवेश उत्पन्न होगा। ये भी ध्यान में रखिएगा, कागज में कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? ऋण आवेश उत्पन्न होगा, जबकि कांच में जो है धन आवेश उत्पन्न होगा। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में क्या है? हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो अंगारा A5 रॉकेट का जो सफल परीक्षण किया है वो रसिया किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो किसने किया है? रसिया किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्य काल के दौरान दक्षिण भारत के कौन सा राज्य मोतियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? मौर्य काल के दौरान कह रहा है, मौर्य काल के दौरान दक्षिण भारत के कौन सा राज्य मोतियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? ये कौन सा? पांड्य राज्य थे। कौन राज्य थे? पांड्य राज्य थे, जो कि मोतियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? तो वरुण है। कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा, वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मठों को कहा जाता है? जैन मठों को कहा जाता है, तो जैन मठ को क्या कहा जाता है? जैन मठ को जो है बसादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन मठ को बसादी कहा जाता है। बसादी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये जैन मठों को कहा जाता है तो बसादी कहा जाता है। क्लियर? जबकि बौद्ध मठ को बिहार कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान के आक्रमण के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर महान जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मगध पर जो शासन था वो नंद वंश का शासन चल रहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी? गुप्त संवत की शुरुआत जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत का दौरा कब किया था? फाहियान जो भारत का दौरा किया था 399 से 414 ईस्वी तक ये भारत का दौरा किया था। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और 399 से 414 तक भारत का भ्रमण किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए? गुप्त शासकों ने क्या किए? सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे, जिन्हें अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो जिन्हें अभिलेखों में जो है दिनार कहा गया है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल से कब्र में मृतक के साथ पालतू कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? किस पुरातात्विक स्थल से कब्र में मृतक के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? ये बुर्ज होम से मिलता है दोस्तों। बुर्ज होम से मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार क्या है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 में बिहार के किन 2 शिक्षकों को चयन किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो 2024 में दिया गया तो बिहार के किन 2 शिक्षकों को चयन किया गया था? तो डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को एवं सिकंदर कुमार सुमन को किया गया था। किसका किया गया है? डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी एवं सिकंदर कुमार सुमन को जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ, डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी एवं सिकंदर कुमार सुमन को ये राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षक पुरस्कार 2024 में चयन किया गया है, जो कि बिहार के ये लोग हैं। क्लियर? हाल ही में नीतीश कुमार ने राज्य खेल एकेडमी का उद्घाटन कहाँ किए हैं? हाल ही में नीतीश कुमार ने राज्य खेल एकेडमी का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो ये राजगीर में किए हैं दोस्तों। कहाँ किए हैं? राजगीर में किए हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड
हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? हाल ही में जो रेलवे बोर्ड का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है एवं सीईओ जो बनाया गया है वो प्रथम दलित अध्यक्ष है, जो कि सतीश कुमार के नाम से जाना जाता है। अर्थात सतीश कुमार जो है ये प्रथम दलित अध्यक्ष एवं सीईओ बनाए गए हैं, जो कि रेलवे बोर्ड के ये अभी वर्तमान सीईओ बन गए हैं। क्लियर? इनके पहले जो है जया वर्मा सिन्हा थे, जो कि प्रथम महिला रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष थे एवं सीईओ थे। तो प्रथम जो महिला पूछा जाएगा रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं सीईओ तो जया वर्मा सिन्हा हो जाएगी, और जबकि प्रथम दलित अध्यक्ष एवं सीईओ पूछा जाएगा तो सतीश कुमार हो जाएगा। क्लियर? जो कि वर्तमान में अभी नियुक्त किया गया है सतीश कुमार को, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल सुंदरी क्या है? बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? बल सुंदरी जो मिट्टी है बिहार के कौन कौन सा जिला में पाया जाता है? तो सहरसा जिला में पाया जाता है, दरभंगा जिला में पाया जाता है, मुजफ्फरपुर जिला में पाया जाता है। अर्थात ये जो है सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर इन सभी जगहों पर बल सुंदरी मिट्टी पाया जाता है। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 में भारत को जो है 72वां स्थान मिला है। जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक जो है IMF के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? IMF के द्वारा जारी किया जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक। 2024 में प्रथम स्थान जो रहा वो सिंगापुर रहा, जबकि भारत को 72वें स्थान पर आना पड़ा। तो ऑप्शन क्या है? भारत के लिए पूछा गया था तो 72वां हो जाएगा, जो प्रथम स्थान पूछा जाएगा तो सिंगापुर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मैटूर बांध किस नदी पर है? मैटूर बांध किस नदी पर है? तो मैटूर बांध जो है वो कहाँ है? याद कीजिए, मैटूर बांध जो है कावेरी नदी पर है। मैटूर बांध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो मैटूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर है, जबकि अलमाटी बांध अगर पूछेगा तो कृष्णा नदी पर हो जाएगा। अलमाटी बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। क्लियर? टिहरी बांध कहाँ है? तो भागीरथी नदी पर। ये सब एकदम क्लियर रखिएगा। और भाखड़ा नंगल अगर बांध पूछा जाएगा तो सतलज नदी पर आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिम का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, सिम जो हम लोग यूज करते हैं, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, जो भी जिनके पास सिम है, तो उस सिम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो घूमने वाली वस्तुएं हैं उसके बारे में तो जरूर आप याद रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि आप जो है उसका यूज कर रहे हैं और उसका जो है जानकारी फुल्ली रूप से नहीं है, तो आपका जो है एग्जामिनेशन में बहुत चिंतित होना पड़ता है, और आप जो है उस चिंतित के कारण आप एग्जामिनेशन में 1-2 नंबर से आपका जो है कोर्स नीचे रह जाता है और लिस्ट में जो है सुनिश्चितता नहीं बन पाता है। क्लियर हो गया होगा? तो सिम का फुल फॉर्म हम लोग को जानना है। तो सिम का जो फुल फॉर्म होता है वो सब स्क्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। क्या होता है? सब स्क्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, सब स्क्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दो क्रमिक देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? दो क्रमिक देशांतर के बीच जो है 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? दो क्रमिक जो देशांतर होता है, जैसे मान लीजिए देशांतर 1 हुआ, देशांतर 2 हुआ, इस दोनों के बीच में जो है जो समय जो लग रहा है वो 4 मिनट का अंतराल होता है। क्लियर? तो इस दोनों के दो क्रमिक देशांतर के बीच जो फासला होता है, अंतर जो होता है वो 4 मिनट का होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सत्य कथन चुने। एक एक करके कथन को हम लोग पढ़ेंगे और सत्य कथन का हम लोग चयन करेंगे। तो पहला कथन है महान दार्शनिक सुकरात यूनान के थे। महान जो दार्शनिक सुकरात थे वो यूनान के थे। ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों।
महान जो दार्शनिक सुकरात के नाम से जाना जाता है, वो कौन थे? सुकरात थे महान दार्शनिक रूप में, जो कि यूनान के थे। दूसरा है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकीनंदन खत्री थे। चंद्रकांता उपन्यास जो है उसके लेखक देवकीनंदन खत्री थे, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर हो गया होगा। तीसरा है पोंग बांध। क्या है? पोंग बांध ब्यास नदी पर है। पोंग बांध जो है बिल्कुल ब्यास नदी पर है। अभी जस्ट हम बता रहे थे कि पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर है। उसी प्रकार बता रहे थे कि मैटूर बांध कहाँ है, तो कावेरी नदी पर है। अलमाटी बांध कहाँ है, तो कृष्णा नदी पर है। टिहरी बांध कहाँ है, तो भागीरथी नदी पर है। उसी प्रकार भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है, तो सतलज नदी पर है। उसी प्रकार पोंग बांध कहाँ है, तो ब्यास नदी पर है। क्लियर हो गया होगा। इन सभी बांध जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कारण है कि मैं इन सभी बांधों को बार बार रिपीट करता हूं, ताकि आपके एग्जामिनेशन के लिए 1 नंबर या 2 नंबर आपको एग्जामिनेशन में जो सक्सेस की सफलता जो देती है वो आपको मिलता रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से तीनों सत्य है, तो 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में बिहार स्टेट के लिए तो और खास करके ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जब ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको जो है महसूस होने लगता है कि क्या क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बिहार का कौन सा शहर है जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा है दोस्तों? तो 5 पहाड़ियों से घिरा होने का कारण ये कौन सा शहर है? ये राजगीर है। राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा है? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजगीर का वर्णन ऋग्वेद, अथर्ववेद, वायु पुराण, महाभारत में भी की गई है। ये जो राजगीर है, राजगीर का जो वर्णन किया गया है ऋग्वेद में भी मिलता है, अथर्ववेद में भी मिलता है, वायु पुराण में भी मिलता है और महाभारत में भी किया गया है। तो इन सभी जगहों पर जो है राजगीर का वर्णन मिलता है। जबकि राजगीर का जो उदय हुआ था, राजगीर का जो स्थापना किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? बिंबिसार के द्वारा किया गया था। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि राजगीर का जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे। क्लियर। तो राजगीर में ही जरासंघ का अखाड़ा का वर्णन मिलता है। जरासंघ का अखाड़ा, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि जरासंघ का अखाड़ा कहाँ है, तो राजगिरी में है। क्लियर। खेल एकेडमी का हाल ही में उद्घाटन जो है राजगीर में किया है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, नीतीश कुमार के द्वारा। क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर। राजगीर में ही बौद्ध संगति का पहला बौद्ध संगति हुआ था सप्तकर्णी गुफा में। याद रखिएगा, सप्तकर्णी जो गुफा था उसी में जो है पहला बौद्ध संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में, जबकि गौतम बुद्ध की मृत्यु उसी समय हुआ था। उसी के बाद जो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था राजगीर में। क्लियर हो गया होगा। उस समय जो शासक थे, हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु थे, और इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप के द्वारा किया गया था। क्लियर। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा ऊन प्रदान करने वाली, ये ऊन है, ऊन हो जाएगा, ऊन थोड़ा सही कर लीजिएगा। कहता है सबसे ज्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़, देखिए भेद लिख दिया है, भेड़ कौन है? सबसे ज्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ कौन है? ये मेरिनो जो भेड़ है ये सबसे ज्यादा ऊन पैदा करती है। सबसे ज्यादा जो ऊन प्रदान करती है वो मेरिनो भेड़ है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों का जो अध्ययन होता है उसको एक्थियोलॉजी बोलते हैं। एक्थियोलॉजी जो है ये मछलियों का अध्ययन कहलाता है। क्लियर हो गया होगा। जबकि फलों का अध्ययन जो है, फल जो हम लोग खाते हैं, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ये जो पोमोलॉजी दिया हुआ है ये फलों का अध्ययन है। कुछ पॉइंट्स जो है आपको मैं इस तरह से देता रहूंगा ताकि आपका जो है रिवीजन बनता रहे। डेंड्रोलॉजी क्या है? डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन है। झाड़ियों का जो अध्ययन कहलाता है वो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। क्लियर हो गया होगा। तो डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, उसी प्रकार मछलियों का अध्ययन इक्तियोलॉजी कहलाता है। क्लियर हो गया होगा।
इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन। क्लियर? चलिए इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।